सुबह यहाँ लोगों को ब्रेकफास्ट करते हुए देखता हूँ ना, अरे ये तो बियर पी रहा है। अब लंच का टाइम हो गया ना। 11 बज गया क्या? हाँ 11 बजे लंच कर लेते हैं। 11 बजे से 11 से 2 लंच होता है ना। अरे ये इनका बड़ा हिसाब किताब खराब है। हे गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ लंच का टाइम हो गया और हमारा निकलने का टाइम हो गया है। रेडी है हम। हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम। हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। आज एक नए कंट्री में जा रहे हैं। हाँ कहाँ जाएंगे आज? चेक या फिर हंगरी? हंगरी। हाँ भाई भूख बहुत तेज लगी है तो हमने कहा हंगरी में हम हंगरी हैं तो हंगरी चलेंगे। बहुत ही गंदा जोक था ये ना मेरा। नींद में हूँ ना अभी। वो पुराने जो स्टॉक पड़ा हुआ वो भी निकालना है ना। हाँ सही बात है। रात में घर कितने बजे होटल पे कितने बजे आए भाई पता नहीं। ऐसा सर घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है ना मेरा, ऐसा टस 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 भाई। ये पूरा ऐसा यहाँ पे ना नर्व्स है मेरे। ये मेरे को आज पता चला। याद छू रहा होना तो कर रहा है। उतरना हमने। अभी तो इसके पैसे भी देने हैं। पैसे दिए हमने सिक्योरिटी। काटेंगे ना। हाँ सिक्योरिटी से शायद काटे पैसे ये। भाई गाड़ी हमारी बहुत अंधेरे में नहीं लगी है भाई। ये लाइट पता नहीं क्यों बचा रहे हैं इतना। अरे वो तो हमारी गाड़ी की जल्दी। ऐसे होटल में ना भाई बहुत सारे अम्ब्रेला मिल जाएंगे जो आप रेंट कर सकते हो। देखो ऐसे नहीं खुल रहा ना। 2 यूरो यहाँ कार्ड लगाओगे ना फिर ये अम्ब्रेला खुल जाएगा। मतलब ये एक अम्ब्रेला 48 आवर्स के लिए आप रेंट कर सकते हो। और यहाँ पे एप्पल पे और गूगल पे दोनों चल रहा है। फिर ना सामने एक कैफ़े है तो अभी वहाँ से चल के ना हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं क्योंकि उसके बाद सीधे अपन जाएंगे यहाँ से बाहर। आज अपना प्लान है यहाँ से अपन निकल के मतलब बेसिकली हाँ वियना से निकल के अपन जाएंगे आज बुदापेस्ट। एंड बुदापेस्ट हंगरी का कैपिटल है। रास्ते में बुदापेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले हम जाएंगे यहाँ का जो आउटलेट शॉपिंग विलेज है ना वहाँ पे घूमने जाएंगे। मतलब वो ऑन द वे ही पड़ेगा हमारे। वहाँ से होते हुए हम बुदापेस्ट पहुँचेंगे और आज हम बुदापेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे। गुड। भाई कह रहा था कि बियर ले लो। मैंने कहा अरे चुप करो भाई। ये पत्ता मंगवाया था। पुदीना विद गर्म पानी इस चाय। ये मिंट टी होगी ना। अच्छा। अब मैं हनी डाल दूंगा। मिंट एंड हनी टी। मिंट ये सही है भाई इनका। भाई मैं कहा कि मंगवाया क्या है। मैंने कहा ये तो वो घास फूस नहीं लग रहा है होटल के अपने विंडो से बाहर दिख रहा था। कह रहे ये मिंट टी है। मैंने कहा नहीं वो तो महंगा सामान था। वो वीट था। थैंक यू। यू वेलकम। एंजॉय। थैंक यू। गुड बाय टू वियना। मतलब रुकने का तो और मन था लेकिन फिर अगर यहाँ रुके तो बाकी शहर जो हम प्लान कर रहे हैं वो नहीं जा पाएंगे। बाकी यहाँ से निकलते सबसे पहले अपन जा रहे हैं यहाँ से पारंदॉफ। क्या एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? प्रांदॉफ। भाई क्या है यार जीभ टेढ़ा मेढ़ा। प्राण नहीं है आपकी। तो प्राण के ऊपर वटकी हुई है। तो फिर प्रांदॉफ। प्राण नहीं। ए पहले आर से। हाँ जा रहे हैं अभी जा रहे बताइए। वही जा रहे हैं भाई। 47 किलोमीटर है। वहाँ पे बेसिकली ना डिजाइनर आउटलेट विलेज है तो वहाँ पे देखते हैं अगर कुछ डिजाइन पसंद आया तो फिर। भाई मेरा तो एक तो सर घूम रहा है ना। बहुत तेज सर घूम रहा है मेरा। बहुत ज्यादा तेज सर घूम रहा है। पता नहीं क्यों घूम रहा है। मैसेज आ गया बैंक का पैसे कटने का और घूमने लगा। आपके डॉइचे बैंक। भाई अगर आप इधर आने का वियना आने का प्लान करो भाई वीकेंड पे कोशिश करना कि वीकेंड आपका एक वीकेंड यहाँ पे निकले। बिकॉज वीकेंड की वाइब ना भाई माहौल पूरा वेवी। बहुत ही तगड़ी वाइब भाई। बहुत ही तगड़ी वाइब। मजा आ गया यार। ये वाला जो रोड है ना ये बेसिकली जिस रोड से हम इटली से वियना आए थे ना मतलब इटली से ऑस्ट्रिया आए थे ना ये वही वाला रोड है। और ये जाके इसमें मिल जाता है और ये सीधा रोड अपने को स्लोवाकिया और बुदापेस्ट दोनों इसी डायरेक्शन में है। तो आपका एक रास्ता कटता है जो कि स्लोवाकिया भी जाता है और सीधा चले जाओगे तो बुदापेस्ट भी जाता है। तो अपन देख लेते हैं। अभी तो हमें बुदापेस्ट जाना है। स्लोवाकिया मोस्ट लाइकली हम कल जाएंगे मोस्ट लाइकली।
चाहिए वही ऑस्ट्रिया की तरह। हाँ, नोजल उठाए भरे फिर पैसे जाके अंदर देना है। हाँ, या यहीं पे रख दो यार, तुम्हें साला पहले सिक्योरिटी चाहिए, उसके बाद पैसे वापस नहीं आते। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा आज हम ये साफ़ कर लें। हाँ, इससे ना आपको व्यू अच्छी मिलेगी। देखो आना तो यहाँ पे था, इतना ज़्यादा भीड़ है कि भाई अपन यहाँ रुक ही नहीं रहे। हाँ, बहुत सारे ब्रांड्स थे इधर, गुची, प्राडा, बॉस, मतलब एनी ब्रांड दैट यू नेम इट्स हियर। बट कोच वोच से ये सारी चीज़ें ना हमने वहाँ पे कर ली थी, तो इसीलिए अपन यहाँ पे रुक नहीं रहे, सीधे चल रहे हैं बुदापेस्ट की तरफ। जस्ट बुदापेस्ट, ये हाईवे है मेन, ठीक है, जस्ट हाईवे से उतर के ही है डिज़ाइनर आउटलेट। भाई इतनी भीड़ में तो कोई फायदा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। सैटरडे तो, आज सैटरडे है ना भाई, बहुत गंदी भीड़ है यार। चलो अच्छा है, सीधे हाईवे, इसी हाईवे पे मिलना है। ये ऐसे छुपा क्यों देते यार, समझ नहीं आता। अच्छा नज़ारा ये छुपा वो लगा देते हैं। से डिक्की में कुछ सामान था, प्लस एक वॉशरूम यूज़ करना था, तो वो हमने कर लिया। बाकी अब ऑस्ट्रिया यहाँ से जल्दी ख़त्म हो जाएगा और सीधे हम एंटर हो जाएंगे एक नई कंट्री में। ये हमारी ट्रिप की 12th कंट्री, 12वां देश होगा अपने इस ट्रिप का, एंड ये होगा हंगरी। ये आ गया जी अपना बुदापेस्ट। हाँ, बुदापेस्ट का बोर्ड काफ़ी टाइम से आ रहा था, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अरे यार नो, ये रहा जी बॉर्डर अपना, ठीक है, ये पूरा हंगरी। अभी जस्ट अपन एंटर हो जाएंगे इधर, रीस सेंटर कर दो बस। बाय बाय ऑस्ट्रिया। हाँ, यू वर ब्यूटीफुल। हम वापस आएंगे, जल्दी मिलेंगे आपसे। बॉर्डर कंट्रोल, ये पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे बॉर्डर है। हाँ, कुछ तो ट्रैफिक जैम लग रहा है, कुछ तो स्पीड कम हो गई है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई है। हाँ, और ये सामने आ गया जी, हम क्रॉस कर गए, हाँ क्रॉस कर गए। वेलकम टू हंगरी जी। हाँ, 12वीं कंट्री अपनी इस ट्रिप की। यहाँ से हम इसलिए जा रहे हैं, वैसे तो सीधा भी जा सकते हैं, यहाँ से हमें विनियट लेना है। विनियट बोले तो टोल टैक्स, जैसे हम टोल टैक्स पे करते हैं, जैसे फ्रांस में हम टोल टैक्स पे कर रहे थे, ठीक है। हमने यहाँ के लिए भी विनियट लिया था, ऑस्ट्रिया के लिए, लेकिन वो हमने ऑनलाइन लिया था। ले हम इसको भी ऑनलाइन सकते थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार विनियट भी आपको एक बार दिखाना बनता है कि भाई विनियट कैसे लेंगे। तो ये देखो, ये विनियट के छोटे छोटे काउंटर्स बने हुए हैं। हाँ, यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है वो आपको एक बार काउंटर पे पहुँचते हैं फिर बताते हैं। ये विनियट का काउंटर है, गाड़ी लगा लेते हैं पहले यहाँ पे। ये सामने भी विनियट ही है ना? हाँ, अच्छा, हाँ, ये छोटे छोटे टपरी हैं, विनियट के टपरी। हाँ। क्योंकि यहाँ पे यूरोज नहीं चलते, हंगरी की अपनी करेंसी है, तो यहाँ पे ना यूरोज को एक्सचेंज करना पड़ेगा। लेट्स सी अभी क्या रहता है। इसी पे जा रहे हैं PKW। हाँ, देंगे फिल्म के नहीं पता। हाँ, फिल्म तो नहीं बनाने देंगे, क्योंकि जो स्कैम होता है ना वो आपको बताएंगे एग्जैक्टली कैसे होता है। इसको नीचे कर लेना। हाँ, इसको नीचे कर लेते हैं। यहाँ से हमने विनियट लिया, और विनियट मैं आपको दिखाता हूँ कैसा मिलता है। इसने डिजिटल विनियट इशू किया हमें। हाँ, ये है। हाँ, हमने 10 दिन का विनियट लिया है, तो 7 का। हाँ ठीक है, ना अंदर चलते हैं, हवा चल रही है। अच्छा, जो ये करती हैं, एक मैंने देखी थी ये वीडियो, चेक रिपब्लिक का बंदा है, वो इन पे वीडियोस बनाता है। वो तो इनको जाके कन्फ्रंट करता है कि असली रेट तुम्हारा ये है, तुम ज्यादा ले रहे हो टूरिस्ट को, और वो फिर वहाँ टूरिस्ट को बताता है कि ऐसे ना जाओ, उधर मशीन लगी है, वहां से लो, तुम्हें प्रॉपर रेट मिलेगा ऐसे वैसे। तो ये हमें ना बेसिकली 10 दिन का विनियट पड़ा है, और ये हमें पड़ा है 20 यूरोस का, मतलब 2000 रुपए का 10 दिन, मतलब पर दिन का। सस्ता ही है, मतलब कंपेयर टू फ्रांस। वो तो सबसे ज्यादा महंगा था ना, उसका तो नहीं बहुत आप compare सस्ता कर है। सकते। हाँ, ठीक है, बट ये इसका एक्चुअल प्राइस जो है ना, वो अभी ऑफिशियल साइट पे एक बार चेक कर रहे हैं। हम अगर इसको ऑनलाइन लेते ना, अगर यहाँ से नहीं लेते, तो फिर हमें ये सस्ता पड़ता है। कितना सस्ता पड़ता है एक बार ऑनलाइन चेक करके आपको बताते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि एक्चुअली विनियट होता क्या है। तो अब देखा आपने फ्रांस में और भी बहुत सारे कंट्रीज में ना हाईवे पे टोल लगते हैं। हम बार बार टैप कर रहे थे कार्ड टोल के लिए, और टोल बहुत एक्सपेंसिव थे। यहाँ पे ऑस्ट्रिया में हमें कहीं भी टोल नहीं लगा। हंगरी जब हम एंटर किए तो हमें आगे कहीं टोल नहीं लगेगा, लेकिन भाई सड़क तो मेंटेन करेगी ना गवर्नमेंट। तो ये प्राइवेट सड़क पे प्राइवेट वेंडर आपको विनियट देते हैं। विनियट बोले तो एक काइंड ऑफ टोल टैक्स हो गया कि 10 दिन तक का मैंने रोड टैक्स दे दिया, टोल टैक्स दे दिया। तो ये रोड टैक्स
गवर्नमेंट को जाएगा, वो जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी उस वेंडर और गवर्नमेंट के बीच में कि भाई कितना कितना पार्टनरशिप, मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स रोड वगैरह सड़क वगैरह वो वेंडर मैनेज कर रहा है, यहाँ पे टोल्स वगैरह वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, तो ये जो भी हिसाब किताब गवर्नमेंट और इनके बीच में होगा वो उसको चला जाएगा। बट ये अगर आप ऑफिशियल साइट से लोगे, वेंडर के ऑफिशियल साइट मिले तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट, क्योंकि वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ही है, तो ये आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। अब जिन भी कंट्रीज में, जैसे अपने इंडिया में क्या है कि अपन हाईवे यूज करते हैं तो उसके लिए टोल देते हैं, तो यहाँ पे वो सारा नाटक कहीं नहीं होगा कि हमें कार्ड टैप करना पड़ेगा। तो एक बार 10 दिन का हमने टोल दे दिया, अब हम कहीं भी घूमे हंगरी में 10 दिन हमें ये वाला कागज रखना है, क्योंकि पुलिस ये कागज मांग सकती है कि भाई आपने विनियट लिया कि नहीं। और ये बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे स्विट्जरलैंड में भी हम विनियट लेंगे, और स्विट्जरलैंड का विनियट 1 साल का मिलता है। वो तो जब हम स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे तब आपको बताएंगे। बाकी एक बार तो अगर हम 10 दिन का लेना हाँ विनेट, ठीक है, मैंने वीकली 10 डेज होता है, हाँ तो नेशनल हंगेरियन ये हमारी लाइसेंस प्लेट भर दी, स्टार्ट डेट ब्ला ब्ला ब्ला, ये 6620 फॉरेंट है जो हाँ, यहाँ यहाँ की की करेंसी करेंसी है। हाँ। इसका अगर मैं करेंसी एक्सचेंज रेट देखूँ 6620 फॉरेंट इज 16 यूरो, इंडिया के 1600 हाँ, 16 और इन्होंने 400 रुपए एक्स्ट्रा लिए। इन्होंने 400 रुपए एक्स्ट्रा लिए। और ये इनको लेना अलाउड नहीं है। हाँ, इन्होंने लिए कैसे, इन्होंने हमारे से कार्ड से हमें कह दिया कि कार्ड नहीं लेंगे, कार्ड कैश नहीं, लेंगे, कैश लेंगे। क्योंकि इन्होंने हमसे यूरो लिए, उनको पहले हंगेरियन फॉरेन में कन्वर्ट किया, हमें बेकार कन्वर्जन रेट दिया, हाँ। उसके बाद उसका हमें विनेट दिया जो इनकी ट्रांजैक्शन हुई, हमें सिर्फ ये दिखा कि हमने 20 यूरो दिए और वो ले लिया। हाँ एग्जैक्टली, बट उसने उस 20 यूरो को कन्वर्ट किया और उस पर रेट गलत हाँ, दिया। तो यहाँ पे अगर बाहर देखो, यहाँ पे इधर भी अगर आप करो, यहाँ पे कहीं भी करेंसी एक्सचेंज नहीं लिखा हुआ। हाँ पर एक्चुअली जो इनके पास लाइसेंस है वो करेंसी एक्सचेंज का है, विनेट का नहीं है। हाँ पर करेंसी एक्सचेंज के लिए यूरोप में कोई रुकता ही नहीं है, क्योंकि कार्ड आपके, मैं जाके एटीएम से निकलवा लूंगा पैसे। हाँ हाँ सही बात है। तो अगर आप कार्ड से पेमेंट करते तो फिर आपके बैंक ने एक्सचेंज कर देना था। हाँ, फिर हाँ। इसको ऑफिशियल रेट पे ही बेचना पड़ता। तो जो विनेट है उसने ऑफिशियल रेट पे ही बेचा है, लेकिन पर करेंसी कन्वर्ट करके। Exactly. तो ये चेक रिपब्लिक, स्लोवेकिया, हर बॉर्डर पे ये स्कैम हो रहे हैं। हाँ थोड़ा मोड़ा है, लेकिन दिस इज अ स्कैम। थोड़ा नहीं, 40% हो गया, 20%, नहीं 20% 20% हो गया ना सीधा। हाँ 20% हो गया। हाँ। बट ठीक है यार, अब थोड़ा बोला तो वो दीदी भी कमाएंगी। इसको रख देते हैं इसमें। ये क्या है भाई? ये वो लिया था ना वॉशर फ्लूइड। तो जी ये चीज़ आपको बतानी ज़रूरी थी, तो हमने सोचा कि भाई ऑनलाइन नहीं लेंगे और ये एग्जैक्टली आपको ये वाला पूरा बताएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे कि भाई आपको अलग अलग रेस्टोरेंट भी मिल रहे हैं और अलग अलग विनेट के भी शॉप्स हैं, छोटे छोटे शॉप्स हैं जहाँ पे विनेट आप ले सकते हो। बाकी विनेट ट्रक्स का अलग होगा, कार्स का अलग होगा। तो हमने गाड़ी वाला लिया था, गाड़ी वाले का रेट बताया। ट्रक तो आप लेके आओगे नहीं, तो गाड़ी से ही ट्रैवल करोगे तो भाई गाड़ी का ये रेट है। मान के चलो कि 20 यूरो लग गए। अब कोई टेंशन नहीं भाई। बुधा 110 90 50 ठीक है। हाँ 110 की स्पीड है ना? नहीं 130 की हाईवे पे है। ओके। जो नॉन हाईवे शनेल स्ट्रासे कहते हैं उस पे 110 की है। और ये कैमरास भी लगे हुए यहाँ पे। अच्छा है, बुदापेस्ट भी बहुत डिफरेंट होगा यार। ऑलमोस्ट वहाँ से निकलने के बाद हमने टोटल 100 किलोमीटर कवर किया है और 100 किलोमीटर में अपना बॉर्डर चेंज हो गया है। और यहाँ से 171 किलोमीटर है अपना होटल। अपन पहुंच गए जी बुदापेस्ट एंड मस्त धूप निकली हुई है। फिलहाल कितना टाइम हो रहा है? फिलहाल 3:30 भी नहीं बजे हैं और बुदापेस्ट पहुंच गए। फिलहाल तो अभी होटल जा रहे हैं, विच इज़ 3.6 किलोमीटर, 12 मिनट लगना है। हाईवेज बहुत ही मस्त है यार, हंगरी के भी हाईवेज, वो विनेट जहाँ पे लिया उसके बाद अच्छे रोड्स थे। भाई ये पहला ऐसा होटल है ना जिसमें ऑफ कोर्स दिस इज़ अ 5 स्टार होटल। तो ये यहाँ पे अपना वैले सर्विस एंड दूसरा अपना सारा बैग लेने के लिए कोई ना कोई तो आया, विच इज़ गुड। वेलकम टू बुदापेस्ट जी। भाई होटल एक्चुअली बहुत ही मस्त है, प्लस रूम भी बहुत ही अच्छा है। हाँ बहुत ही अच्छा, तो अंडरस्टेटमेंट है। हाँ सीरियसली बहुत ही लैविश टाइप का, विच इज़ वेरी वेरी गुड।
एंड यहाँ से व्यू अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, बाकी इधर हाँ बाथरूम लैविश है। दिखाओ तो सही। दिस इज गुड। मैं तो बात लूंगा आज। हाँ मैं तो बात लूंगा आज। अच्छा बाथटब में ये सही है। वेलकम टू बुडापेस्ट जी। हाँ हमारा इस ट्रिप का सबसे सस्ता होटल। सबसे सस्ता होटल सीरियसली, इस ट्रिप का एक्चुअली सबसे सस्ता होटल। हाँ, नॉट वैल्यू फॉर मनी बट Not value for money. व्हाट वी पेड। या बट बहुत ही अमेजिंग भाई, बहुत ही अमेजिंग, मजा आ गया। बाथरूम देख के तो मेरे को बहुत हाँ, मजा है। मैं हाँ तो जाके थोड़ा द time डोर्स एवरीथिंग इज सो क्लासी अबाउट इट ना, वेरी क्लासी।